इमाम बदला गया है, तो इमाम आप थे कैसे? इमाम आपको नियुक्त किसने किया? शिया फिक़ा में इमाम तब तक इमाम रहता है मस्जिद का पेशनमा जब तक वो आदिल रहे। जब अदालत उसकी ख़त्म हो जाए तो वो इमाम नहीं रह सकता। मैं उसकी दो मिसाल दे रहा हूँ कि झूठ बोलना अदालत को ख़त्म कर देता है, गाली बोलना अदालत को ख़त्म कर देता है। वो पूरे यूट्यूब पर पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने गाली का शब्द इस्तेमाल किया, गाली बोला, झूठ बोले। झूठ बोलना फिस्क है। फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। कल उन्होंने जो झूठ बोला है उसकी जिंदा सबूत आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं। उन्होंने दिया कि ये जिला प्रशासन के लोग इमामबाड़े के छत पर डांस कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, इमामबाड़े के ऊपर कोई छत नहीं है, यानी कोई मकान नहीं है। बाहर जो इमामबाड़े से लगा हुआ किराए का मकान है, जो किराए का मकान 12 साल से आप खा रहे थे और अभी भी 3-4 व्यक्ति ने खाली नहीं किया है, यानी वो प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं। तो उसमें कोई सफेद झूठ, कहाँ प्रशासन के जिला के आदमी ने और जो लेडीज और वो पुलिस बल है वो किसने शराब पिया है? इस कैमरा के जमाने में इतना सफेद झूठ बोला जा रहा है। कहाँ डांस हुआ इसमें? ये पुलिस वाले रक्षा के लिए आए हैं कि डांस करने के लिए आए हैं? ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। यही झूठ बता रहा है कि आप आदिल नहीं हैं। आदिल नहीं है तो दस्तखत अभियान से नमाज नहीं होती। इमामबाड़ा या कोई भी धार्मिक संस्थान जो कहते हैं कि अतिक्रमण कैसे मुक्त हुआ, ये आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। 3.5 बीघा जमीन नवाब मोहम्मद तकी खां की, जिसमें रौज़ा अमीरुल मोमिनीन है, इमामबाड़ा है, मस्जिद है और इतनी बड़ी इमारत है जिसके में किराए लगते हैं। उस किराए से वो इमामबाड़ा मस्जिद का काम चलता था, जो 12 साल से काजिम शबीब साहब खा रहे हैं। अब चूंकि इमाम नहीं रहे यहाँ के, इसलिए कि वो आदिल नहीं रहे, तो इमाम कहाँ से रहेंगे? तो बुखलाहट में कल उन्होंने कहा कि असद यावर ने अतिक्रमण किया है, वसी साहब ने अतिक्रमण किया है। मैं आपके माध्यम से, चूंकि मैं पार्लियामेंट्री जुमले बोलने वाला आदमी हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से शबीब काजिम को इत्तला देना चाहता हूँ कि इसी मैदान में या बनारस बैंक चौक पर अपनी औलाद को लेके आए, हम अपनी औलाद को लेके आते हैं। अल्लाह, रसूल, इमाम ज़माना का हवाला देके अपने बेटा के सर पर हाथ रख के कसम खाए कि मैंने 1 इंच भी जमीन कहीं वक्फ की गसब की है या कब्जा किया है। मैं अपने औलाद के सर पर हाथ रख के कसम खाऊंगा, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के, कि मैंने 1 फीट भी जमीन वक्फ का अतिक्रमण नहीं किया है। आपके ऊपर वक्फ ट्रिब्यूनल में 10 कट्ठा का मुकदमा चल रहा है आपके घर पर, हमने कभी नाम नहीं लिया और कभी लेंगे भी नहीं, इसलिए कि जब तक साबित नहीं हो, इल्जाम लगाना हम शरीफ लोगों का सेवा नहीं है। इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, जिसकी शरीयत में बहुत बड़ी सजा है। जहन्नम में वो आदमी जाएगा, आग के तावे पर खड़ा किया जाएगा जो इल्जाम लगाएगा। ये इतने बेबाक हैं कि जिसको चाहते हैं बोल देते हैं। श्रीमान आमिर सुबहानी जी कितने बड़े रिप्यूटेड पोस्ट पर हैं हमारे यहाँ। हिंदू मुसलमान बिहार की एक जनता जानती है कि वो एक ईमानदार और बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट पर्सन है। उसको तौहीना में जुमले बोल रहे हैं, असद यावर साहब के लिए तौहीना में जुमले बोल रहे हैं, निहाल साहब के लिए। आप इतना बेलगाम न होइए। और भाई साहब, अपने छोटे भाई, क्या नाम है उसका जो दिल्ली में रहता है, मुस्लिम नाम है, हसन काजिम नाम है, वो फेसबुक पर बेतुके बातें लिख रहे हैं। अपने जबान को, कलम को लगाम दें, इसलिए कि भारत में कानून का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं हुआ है। शराफत और खामोशी को कमजोरी नहीं समझा जाए। अब न्यूज़ में बहुत लंबे बयानात देने के लिए हमें समय चाहिए। पूरा किताब है इनके ऊपर, हकीकत के आईना के नाम से, वो देखें, यूट्यूब पर जाके देखें। ये 12 साल से इमामबाड़ा मस्जिद बचाने के नाम पर कब्जा किए हुए थे और खा रहे थे। 12 साल का हिसाब लाके दें। कोई भी लॉ है कि नहीं, बोर्ड है कि नहीं, मुतवल्ली है कि नहीं? आप दस्तखत अभियान से इमाम बन जाइएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लॉ ऑफ लैंड पर आइए। कोई अगर किसी ने वक्फ की जमीन कब्जा की है, आप जाइए, सबूत दीजिए, उसको कहिए कि आप खाली करो। अगर नहीं खाली करता है तब भी कानून हाथ में न लीजिए। मेरे नौजवान सुन रहे हैं, तब भी कानून हाथ में मत लीजिए। कोर्ट के दरवाजे खुले, वहां जाइए, कोर्ट से डिग्री होगी, उससे खाली कराइए। ये तरीका होता है। बोल बोल के चोर है, चोर है, चोर है, भूमाफिया, भूमाफिया। ये क्या बोल रहे हैं? भूमाफिया, भूमाफिया कौन है? भूमाफिया हमारे इसमें इतने मोमिनीन में एक आदमी का नाम लेके बताए कि कौन है भूमाफिया। और जितने भूमाफिया खुद हैं
वो पूरा जग जानता है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, तो बेच दिया सब यहाँ पर। एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं शांति चाहता हूँ। मौलाना शबीब काजिम जो तुम तराक करके मुझसे बात कर रहा है, मगर मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि शरीफ माँ बाप की औलाद को शराफत कभी नहीं छोड़नी चाहिए।